हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो इसी में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब बच्चों, जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। तो इसमें मैं बता दूं बच्चों, क्या सीख रहे हैं हम। कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं, जैसे 10 है। ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर आप बिना भाग किए बता पाएं कि ये 10 से भाग होती है या नहीं, तो कितना अच्छा रहेगा और कितना आसान रहेगा। ऐसे ही कुछ संख्याएं हैं जिनको हम टेस्ट करेंगे और बिना डिवाइड किए हम बता पाएंगे, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी हो, लेकिन बिना एक्चुअली भाग किए हम ये बता पाएंगे कि ये संख्या भाई इससे भाग होती है या नहीं। जैसे भाई 10 की बात आती है, तो कुछ रूल्स आते हैं इनके, जो हमें पढ़ने या फिर देखने जरूरी हैं। ठीक है, ये रूल्स सीख लीजिए बच्चों, आपको सब पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है भाई, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, ठीक है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आता है, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। प्लेस वैल्यू हम सब ने पढ़ी है, तो इकाई के स्थान पे किस संख्या के भाई 0 आता है, ये आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही देख लिया आपने, देखते ही बता सकते हैं वो 10 से भाग होगा। फिर आप बता पाएंगे कि ये 10 से भाग होती है, तो बस उसी को करेंगे जो पूरा पूरा 10 से भाग होती है। तो इस तरह से इसको, अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया था तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम भाई आगे करेंगे इसको। बच्चों, कर लिए हैं सबने। अब करते हैं 5 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, 5 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, जैसे 10 का चेक कर रहे थे, उसमें इकाई के स्थान पे सिर्फ 0 होनी चाहिए, तभी वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। ऐसे ही यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे या तो 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है, 5 और 0 में से कुछ भी अगर होता है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, ये सब 5 से विभाज्य होंगी, क्योंकि यहाँ पे या तो 0 है इकाई के स्थान पे या 5 है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप। तो बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए, हम 2 से अगर विभाज्यता चेक करें, ठीक है, 2 से विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 की बात हो रही है, तो 2 के मल्टीपल्स देखिए, गुणज अगर 2 के हम यहाँ पे देखेंगे, तो क्या क्या हो जाएंगे।
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो। ठीक है, तो एक चीज समझना, जो भी दो के गुणज होंगे वो सब के सब दो से पूरे पूरे भाग होंगे। ये चीज क्लियर है? जो भी दो के गुणज होंगे ये सब पूरे पूरे भाग होंगे दो से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। क्या पैटर्न मिल रहा है? यहाँ पे इकाई के स्थान पे या तो हमें 2, फिर 4, 6, 8 और 0 देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये फिर से रिपीट होने लग जाते हैं, 2 4 6 8 और फिर 0, फिर रिपीट होने लग जाते हैं, 2 4 6 8 और फिर 0। मतलब इकाई के स्थान पे या तो आपको 2 4 6 8 या 0 इन्हीं अंकों में से मिलेगा, और जिस संख्या के इकाई के स्थान पे इन अंकों में से कोई भी अंक मिल गया, इसका मतलब वो 2 से पूरा पूरा भाग होगा, 2 से विभाज्य है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? यदि किसी संख्या के इकाई यानी वंस प्लेस पे, इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से डिविजिबल होगी। क्या बोला मैंने? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, एग्जाम्पल, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लेके देखिए। ठीक है, बड़ी संख्या जैसे 3 2 5 4 7 6, ठीक है, ये संख्या मान लीजिए, तो 3,25,476 है बड़ी संख्या। अब इसको अगर आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो काफी समय लगने वाला है आपको, फिर पता लगेगा ये 2 से भाग होगी या नहीं। या फिर दूसरा तरीका ये है, भाई इसका इकाई का स्थान देखिए, यहाँ पे 6 है, क्या ये 6 इन अंकों में से कोई अंक है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 6 ये अंक है, मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। सीधा आप बोल सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही 5 2 4 9 6 8 3 1, क्या ये 2 से विभाज्य है? तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और 0 में से कोई अंक नहीं है इकाई के स्थान पे, यहाँ तो 1 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन यहीं पे अगर ये 0 होता तो ये 2 से विभाज्य होती। ठीक है, तो एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर 0 है तो ये 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है और 10 से भी विभाज्य है। अभी तक हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा, तो ये इन तीनों से ही डिविजिबल होगी, है ना? तो आप देखते ही बता पाएंगे कोई नंबर भाई इस संख्या से डिविजिबल है या नहीं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।
तो बच्चों ये कर लिया है सबने, कंटिन्यू ये नोट डाउन कर लिया है, कर रहे हैं अभी बच्चे? अगर नोट डाउन हो जाए तो हाथ खड़ा करेंगे सब बच्चे। जिसका भी नोट डाउन हो जाए हाथ खड़ा कर लेंगे उसके बाद। मुझे सिर्फ एक बच्चे का हाथ दिख रहा है, बाकी बच्चों भी जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। और बेटा आप हाथ नीचे कर लीजिए, एक बच्चे ने ही नोट डाउन किया क्या अभी? चलिए जल्दी करिए। जीआईसी भुजान, जीआईसी भुजान आप क्यों नहीं कर रहे बच्चों नोट डाउन? आपका हो गया क्या सबका? सबने कर लिया नोट डाउन? जीआईसी भुजान आपने नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा करेंगे। चलिए वेरी गुड। जीआईसी कोठियाल गांव, बेटा सबका हो गया नोट डाउन? अगर सबने कर लिया है तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए वेरी गुड। एक और कर लेते हैं, ठीक है? 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता कैसे जांच करेंगे? तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर देता हूँ, जैसे 27 है, 27 है। क्या आप बता सकते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? क्या कोई बता सकता है कि ये 27 3 से पूरा पूरा भाग होगा या नहीं? अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करेंगे। कौन बताएगा 27 3 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं? जीआईसी कोठियाल गांव। ठीक है बेटा बताइए माइक लेके, कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 3 से हो जाएगा सर, 27 3 से होगा। कैसे पता लगा बच्चे आपको ये 3 से पूरा भाग होगा? सर क्योंकि 3 नंबर 27 होता है सर। वेरी गुड। 3 का एक गुणज 27 होता है, ये मान सकते हैं, है ना? चलिए बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बैठ जाइए। अब यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन है। अब ये कौन बताएगा कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं? ये संख्या 3 से भाग होती है या नहीं? ठीक है, जीआईसी सुल्तानपुर। जी जीआईसी सुल्तानपुर बताइए बेटा, माइक लेके बताइए, ये 3 से पूरा पूरा भाग होगा या नहीं? शाबाश, माइक ले लीजिए बेटा। सभी स्कूल्स माइक अपना रेडी रखें ताकि आप फटाफट आंसर बता सकें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ये है 3 से विभाजित। अच्छा वेरी गुड, ठीक है, 3 से विभाजित है, मैं यस लिख देता हूँ। पर कैसे पता लगा आपको ये 3 से विभाजित है? सर 3 से 21 आता है ना उस वजह से। अच्छा 3 सते 21, लास्ट वाले को चेक किया आपने बस? यस सर। नहीं बेटा, ये तरीका बिल्कुल गलत है आपका। हालांकि इसमें चलो हो गया। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए ये तो संख्या होगी आपकी, आपने बोल दिया लास्ट का डिजिट हमने चेक कर लिए। लेकिन अब यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट बोल रहे हैं ना आप, कि लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो तरीका होता है वो मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं। अगर आपके पास
2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, सभी संख्या का हम करते हैं एडिशन। क्या करते हैं? एडिशन, योग करते हैं यहाँ पे। और जो योग है उसको चेक करेंगे। सबको ऐड कर लीजिए, जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं सबको ऐड करेंगे आप। ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9। इसका योग कितना आ गया? 9 आ गया। अगर इसका सम 9 है तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये संख्या आपकी कौन सी? ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी। कितने से? 3 से। ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी क्योंकि इसके जितने भी अंक हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। या फिर जो इसके अंकों का सम है वो 3 का गुणज होगा तो ये 3 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब कुछ और नंबर लिखिए, देखिए 3 2 1 5 6 8। ये बताइए क्या ये 3 से पूरी पूरी भाग होती है? ये बताएंगे आप। कौन बच्चा बताएगा ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं? 3,21,568। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? नंबर्स को, जो ये डिजिट्स हैं इनको ऐड करना है। 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8। GIC कोटियाल गांव, बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और ऐसा क्यों बेटा? ऐसा क्यों पूरा पूरा भाग क्यों नहीं जाएगा? आपने कैसे चेक किया ये बताइए मुझे। सर जोड़कर। किस किस को जोड़ा? क्या आया इसका सम? बताइए क्या आया जोड़ के? 25। 25 आया। और 25 3 का एक गुणज नहीं है ना? इसीलिए ये 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। तो 25 ही है ना, मैंने ऐड नहीं किया है बच्चों, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। 25 ही है ना? अगर इसका सम 25 नहीं है तो आप बता दीजिए मुझे, ठीक है? अब देखिए, मैंने सिर्फ, आपने बोला इसलिए मैंने 25 लिख दिया है, मैंने ऐड नहीं किया अभी। लेकिन अब मैं GIC सुल्तानपुर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बेटा अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया था, आपसे ही है ये क्वेश्चन मेरा। ये बताइए 219 3 से पूरा पूरा भाग होगा या नहीं? GIC सुल्तानपुर, बताइए बेटा, शाबाश। गुड माइक ले मॉर्निंग लीजिए। सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम सर पूरा पूरा होगा। पूरा पूरा भाग होगा, कैसे पता लगा बच्चे? हमने जोड़ करके देखा था। अच्छा, इसके सभी अंकों को जोड़ करके देखा। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? पायल। पायल, बहुत अच्छे, शाबाश। आप सीख रहे हैं इसका मतलब। बैठ जाइए बेटा। तो देखिए, मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी नंबर के अंत में, किसी संख्या के अंत में, जैसे आपको ये उसमें मिल गया था 21, तो आपने भाई इस 21 को डिवाइड करके देख लिया और आपने बोल दिया कि ये 3 से डिविजिबल है। हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंक जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया? 9 1 10 2 12, 12 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, इसलिए 219 भी 3 से भाग होगा। लेकिन अगर इसमें आप राइट हैंड साइड के 2 अंक देखेंगे तो 19 है, तो 19 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है ना? इसीलिए आपकी ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इसीलिए अब ये तरीका जो आप लगा रहे थे वो गलत हो जाएगा, है ना? ये मेथड यूज नहीं करना है बच्चों।
आपको मेथड कौन सा यूज करना है? अंकों का सम वाला, अंकों के सम वाला मेथड यूज करना है। चलिए एक क्वेश्चन, एक पार्ट और मैं देता हूं आपको। 3259, ये बताइए 3 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं? चेक करके बताइए मुझे। तो बच्चों जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए आप। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसका पता लगा बच्चों, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आपको लगता है ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है, जिस बच्चे को लगता है ये 3 से पूरा पूरा भाग होगा, वो सीट पे बैठे बैठे सिर्फ हाथ खड़ा कर देंगे। और जिस बच्चे को नहीं लगता वो हाथ खड़ा मत कीजिए। अच्छा, सिर्फ 2 बच्चों को लगता है ये 3 से पूरा भाग होगा। बस एक बच्चे को लगता है ये 3 से पूरा भाग होगा, बाकी किसी को नहीं। एक लड़का दिख रहा, मुझे एक लड़की दिख रही है, GIC बवियार। बाकी किसी को नहीं लगता। एंड GIC भुजान। बेटा आप तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ? अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको पूछना है, और सवाल पूछा जाए तो बच्चों आंसर भी देना है। ठीक है, बाकी बच्चों को देखो कैसे आंसर दे रहे हैं फटाफट। तो बताइए मुझे, चलिए कोई भी एक बच्चा माइक लेके बताएगा कि ये 3 से भाग है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। GIC बबिया, बेटा माइक है आपके पास? माइक लीजिए, शाबाश। थोड़ा आगे आ जाइए बच्चे, आपके फेस नहीं दिख रहा हमको पूरा, थोड़ा आगे आइए आप। हाँ गुड वेरी मॉर्निंग गुड, बस सर। बस। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसमें पूरा पूरा, सर इसमें 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। पूरा पूरा भाग जाएगा, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? सर अजय सियाल। अजय, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छे। बाकी आप अपनी क्लास में से किसी ऐसे बच्चे को माइक दीजिए जिसने हाथ नहीं खड़ा किया था। कोई भी लड़का माइक ले या लड़की माइक ले। बेटा डरो नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है तो कैसे आ रहा है। कोई भी बच्चा माइक ले ले। बेटा ऐसे नहीं चलेगा। मैं कौन सा डांट रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर तो समझ बताइए में नहीं आपको क्या आया। लगता है? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया इसमें बताइए? अभी शुरू से आप देख रहे हैं ये सेशन या अभी आए हैं? सर अभी आए। अच्छा अभी आए। चलो मेरा क्वेश्चन समझ में आया, सवाल क्या पूछा मैंने? बस बस, हाँ वेरी गुड। बताइए मेरा सवाल समझ में आया कि मैं पूछ क्या रहा हूं? नहीं आया? सर नहीं। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, आप ऑनेस्ट हो, बहुत अच्छे, कीप इट अप। लेकिन मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, फिर बताना आपको समझ में आया या नहीं। ये संख्या क्या क्या संख्या लिखी है, पढ़ के बताइए। यहाँ पे संख्या कौन सी लिखी है? क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं बेटा? ये संख्या पढ़ के बताइए कितनी है ये?
आपको दिखाई दे रही है ये जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, ये 32,542 92 है ना, 92। 32,592, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने ये पूछा है आपसे कि 32,592 3 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। पूरा भाग होने का मतलब है शेष शून्य आए, शेष 0 बचे जिसका। ये सवाल समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो अब मुझे बता सकते हैं आप ये 3 से पूरा पूरा भाग होगा या नहीं? होगा सर, होगा होगा। कैसे पता लगेगा? सर, होगा और ये कैसे पता लगा कि ये होगा? सर, जोड़ के। हाँ, अंकों को जोड़ के। बहुत अच्छा, अब बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो बेटा आप। तो यही मेरा मोटिव है, आपको एक एक बच्चे को उठा के समझाना हर एक चीज। बैठ जाइए बेटा, शाबाश। तो देखिए, मेरा मोटिव तब तक पूरा नहीं होगा जब तक क्लास का हर एक बच्चा ये चीज समझ ना जाए, ठीक है? तो हर एक बच्चे को ये समझना है कि कोई भी संख्या हो, अगर हमें 3 से उसकी विभाज्यता जांचनी है, जैसे 32,592 है, तो आप उसका हर एक अंक जोड़ देंगे। 3 + 2 + 5 + 9 + 2, हर एक अंक को जोड़ के इसका योग बताइए कितना आएगा। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 9 19 और 2 21, 21 आ गया। अब चेक करना है क्या 21 3 का एक गुणज है? तो 21 3 का एक गुणज है, यस। हाँ, 3 का एक गुणज है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा, यस, ये 3 से डिविजिबल होगा। और अगर इसका सम, जो इसके अंकों का सम है, वो 3 का एक गुणज नहीं हुआ, तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यही है बच्चों ये 3 से विभाज्यता की जांच। तो नोट डाउन कर लेंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप घर पे भी रिवाइज कर सकें। इन केस, जैसे अभी तो आपको पता है, हो सकता है हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये चीजें फेड होने लग जाएं, तो तब रिवाइज कर पाएंगे। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो सबने कर लिया नोट डाउन? कोई छूटा तो नहीं है? अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा करेंगे। जीजीआईसी सुल्तानपुर कर लिया बेटा सबने? वेरी गुड। जीआईसी बबियार, वेरी गुड। ठीक है, अगर कोई बच्चे का छूट भी गया हो तो अपने साथ वालों से नोट डाउन कर लीजिए आप। और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।